ये अभिव्यक्ति और माध्यम की हमारी अंतिम और वीडियो है जिसमें सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। इसमें है 167वां प्रश्न है, रेडियो समाचार की शैली संरचना किस शैली पर होती है? जैसे हमने बताया उल्टा पिरामिड शैली पर। प्रश्न नंबर 168 में संपादक के नाम पत्र स्तंभ की क्या उपयोगिता है? इस स्तंभ में पाठक विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, वे इनमें जन समस्याओं को उठाते हैं, नए लेखकों को अच्छा अवसर मिलता है। प्रश्न नंबर 169 में जनसंचार के मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 170 में अंशकारी संवाददाताओं किसे कहते हैं? इस पहले हमने बताया था, अंशकारी संवाददाता उसे कहते हैं जो कुछ समय के लिए ही समाचार पत्र का काम करता है। इसके अलावा एक पीठ पत्रकारिता है, वो क्या होती है? पीठ पत्रकारिता 171 में पीठ पत्रकारिता को परिभाषित कीजिए। पीठ पत्रकारिता की सनसनी घटनाओं को उभारा जाता है। इसका उपयोग प्राय किसी चरित्र हनन करने के लिए किया जाता है। इसे पेज 3 पत्रकारिता भी कहते हैं, बहुत लोकप्रिय है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट अंतःक्रियात्मक और सूचनाओं का विशाल भंडार है। प्रश्न नंबर 173 में जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? ये पहले आ चुका है। जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम प्रिंट यानी कि मुद्रित माध्यम है, नेकवार। बाइट किसे कहते हैं? ये भी पहले आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। बाइट कथन को कहते हैं दूरदर्शन पर किसी खबर की पुष्टि के लिए बाइट दिखाई जाती है। इंटरनेट पत्रकारिता को अन्य किन किन नामों से पुकारा जाता है? इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता कहते हैं, साइबर पत्रकारिता कहते हैं और वेब पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है। 1976वां प्रश्न है, फीचर के साथ क्या क्या होना जरूरी है? फीचर के साथ साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का भी होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 177 में संपादकीय को क्या माना जाता है? संपादकीय को अखबार की आवाज माना जाता है। प्रश्न नंबर 178 में संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? इसका उत्तर में लिख सकते हो, संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। प्रश्न नंबर 179, संचार प्रक्रिया में फीडबैक किसे कहते हैं? संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता को जो संदेश मिलता है उस पर जो प्रतिक्रिया देता है उसे फीडबैक कहते हैं। प्रश्न नंबर 180 है, नॉइज यानी शोर किसे कहते हैं? संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को शोर या नॉइज कहते हैं। जनसंचार के दो प्रमुख कार्य बताइए। इसमें दो प्रमुख कार्य हैं, एक तो सूचना देना जनसंचार का, दूसरा शिक्षित करना भी। प्रश्न नंबर 182 में आकाशवाणी कितनी भाषाओं व बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है? इसमें लिख सकते हैं आकाशवाणी 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। प्रश्न नंबर 183 में भारत में दूरदर्शन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? इसका उत्तर है सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, पर्यावरण संरक्षण, मनोरंजन, समाजी विकास। अगला प्रश्न है, समाचार क्या है? समाचार किसी ऐसी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें से अधिक लोगों की रुचि हो और उसका अधिक से अधिक लोग पर प्रभाव पड़ रहा हो। अब प्रश्न नंबर 185, समाचार के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? पहला तो यह है नवीनता होनी चाहिए, इसमें प्रभाव होना चाहिए, जन रुचि होनी चाहिए और अनोखापन, ये 4 हैं। जन संचार माध्यम में द्वारपाल की भूमिका का निर्वाह कौन करता है? जैसे पहले बताया था, संपादक हो, सहायक संपादक हो, समाचार संपादक हो, उप संपादक हो या उप संपादक द्वारपाल की भूमिका निर्वाह करते हैं कंट्रोल करने के। संपादन की प्रमुख सिद्धांत बताइए। तत्वों की शुद्धता होनी चाहिए, वस्तुपरकता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, संतुलन होना चाहिए, स्रोत कहाँ से मिला है समाचार। प्रश्न नंबर 188 में एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहते हैं? जब कोई अखबार किसी खास विचारधारा या खास मुद्दे या उद्देश्य को उठाकर उसके पक्ष में जनमत जगाने का बयान करता है तो उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर अगला 189 मुद्रित माध्यम से पत्रकार को किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? मौद्रिक माध्यम में पत्रकार को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि
लेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर किया जाए। तो ये कुछ हमारे हैं प्रश्न। इसके अलावा हमारे अगले प्रश्नों में प्रश्न नंबर 190, टीवी के लिए खबर लेखन की बुनियादी शर्त क्या है? इसका आंसर है टीवी के लिए बुनियादी शर्त है दृश्य के साथ लेखन की। प्रश्न नंबर 191, विशेष लेखन की 4 क्षेत्र बताइए। इसमें है खेल, कृषि, विदेश, शिक्षा व्यवस्था। छापे खाने के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? छापे खाने का आविष्कार का श्रेय जर्मन के गुटनबर्ग को जाता है। प्रश्न नंबर 93 में रेडियो में अखबार वाली क्या सुविधा नहीं है? रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती। प्रश्न नंबर 194, प्रिंट माध्यम से क्या तात्पर्य है? प्रिंट माध्यम से तात्पर्य अखबार होती हैं, अखबार होते हैं, पत्रिकाएं होती हैं, पुस्तकें आती हैं, जिन्हें छापा जाता है वो प्रिंट माध्यम होता है। इन्हें प्रिंट किया या छापा जाता है, ये स्थायिक होती हैं। विज्ञापन के 2 उद्देश्य लिखिए। अपने उत्पाद की विशेषता बताना। नंबर 2, लोगों का ध्यान आकर्षित कर वस्तुओं की बिक्री बढ़ाना। प्रश्न नंबर 96 में दैनिक पत्र से आप क्या समझते हैं? नियमित रूप से प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र दैनिक पत्र कहलाते हैं। इसके अलावा 197 क्वेश्चन है, साप्ताहिक पत्र से आप क्या समझते हैं? सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने पत्र को साप्ताहिक पत्र कहते हैं, नाम से स्पष्ट है। पाक्षिक पत्र, जो 15 दिन में एक बार प्रकाशित होने वाले पत्र को पाक्षिक पत्र कहते हैं। ऐसे समाचार में डेडलाइन से क्या तात्पर्य है? किसी भी समाचार की एक समय सीमा के अंतर्गत ही प्रकाशित किया जाता है, यह डेडलाइन होती है, समय सीमा होती है। और निबंध लेखन में किस शैली का प्रयोग वर्जित है? मैं शैली का प्रयोग वर्जित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, अगर आप इन सब प्रश्नों को कर लेंगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे।